प्यारे बच्चों, इसके पहले के अंक में हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि किसी धारावाही चालक को तार को मोल्ड करके एक वृत्त बना दिया जाए तो उसका चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है और वह कैसा व्यवहार करता है, किन किन बातों पर उसका चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है। तो आज हम लोग एक अन्य महत्वपूर्ण आर्टिकल पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं विद्युत परिनालिका। तो यह विद्युत परिनालिका एक्चुअली होता क्या है कि जैसे हम लोगों ने एक राउंड के विषय में पढ़ा था कि एक चक्र वाला जो होता है वृत्ताकार लूप, अब उसी को कई वृत्ताकार लूपों के रूप में ऐड कर देते हैं तो वह जो है एक विद्युत परिनालिका बन जाती है, जिसका विवरण इस प्रकार से है। ये कोई कुचालक पदार्थ का बेलन है और इस पर जो है पृथक्कृत तांबे के तारों को लपेट करके बनाया गया है। इस प्रकार से तार को, यह जो है एक कुचालक तार है, जैसे सिलाई करने वाली रील की जो कागज़ की खोखली पाइप होती है वो, उस पर अगर आप तांबे के पृथक्कृत तारों को लपेट करके एक स्ट्रक्चर बनाइए तो इसे हम परिनालिका कहते हैं। अब होता क्या है कि अगर इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो प्रत्येक चक्र से होते हुए ऐसे ये विद्युत धारा इधर की ओर निकले। ये इसका प्लस है, ये इसका माइनस। तो इस प्रकार से ये विद्युत धारा निकलेगी इसमें से और इसका प्रत्येक टर्न जो है यानी प्रत्येक राउंड जो है यह एक वृत्तीय लूप के रूप में कार्य करेगा और उनका जो है एक चुंबकीय क्षेत्र सेटअप हो जाता है, यानी एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह पूरी परिनालिका जो है यह एकदम से एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगती है और इस पे अगर हम कोई लौह पदार्थ इसके पास लाएं या चुंबकीय सुई इसके पास लाएं तो यह जो है डिफ्लेक्ट करके दिखाने लगती है कि इसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो गया है, यह चुंबक की तरह व्यवहार करती है। तो इसमें यही ध्यान देने की बात है कि यह जो है एक कुचालक पदार्थ रहेगा, बेलन जो है कुचालक पदार्थ रहेगा और इस पर जो है ये पृथक्कृत तांबे के तार और ये विद्युत स्रोत है। ये विद्युत स्रोत है। तो इस प्रकार से इसके पास अगर हम चुंबकीय सुई ले करके जाएं तो यह जो है
अपने आप में वो दिखाएगी, चुंबक की तरह इसका व्यवहार होगा। ये पृथक्कृत जो चालक पदार्थ है इसे हम ऐसे यहां लिख देते हैं। कुचालक बेलन, ये कुचालक बेलन है खोखला, और इस पर जो है अपृथक्कृत तांबे के तारों का मतलब आप ये समझें कि ये जो मोटर की वायरिंग करने में तार प्रयुक्त होता है, आप देखें तो उस पर लाल रंग की पॉलिश की गई होती है। जब उसको इलेक्ट्रीशियन लपेटता है तो उसमें कनेक्शन देने के लिए उसके एंड पॉइंट्स को जला करके या ब्लेड से खुरच करके उसको साफ करता है, तब जा करके उस पर कनेक्शन देता है। अगर इसमें हम पृथक्कृत तांबे के तारों को न लपेटें तो सारे टर्न्स जो हैं आपस में शॉर्ट कर जाएंगे और वह वृत्तीय लूप उस प्रकार से नहीं बन पाएगा जिस प्रकार से बनना चाहिए। तो यहाँ पर यही सबसे बड़ी ध्यान देने की बात है। अब यह जो है एक चुंबक की तरह व्यवहार करेगा कब तक? जब तक इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती रहेगी। जैसे ही हम विद्युत स्रोत की स्विच ऑफ कर देंगे तुरंत जो है इसका चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। तब यह जो है चुंबक जैसा व्यवहार नहीं करेगा। और अगर इस खोखले बेलन के अंदर हम कोई लौह चुंबकीय पदार्थ डाल दें, जैसे नर्म लोहे की छड़ या फेराइट जो एक लोहे का अयस्क होता है उसकी छड़ हम डाल दें और तब विद्युत धारा प्रवाहित करें तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो बढ़ जाती है। तो इस प्रकार यह जो है विद्युत प्रणालिका कहलाती है। अर्थात विद्युत प्रणालिका वह एक संरचना है जिसमें अचालक बेलनाकार खोखले बेलनाकार छड़ पर तांबे के पृथक्कृत तारों को लपेटकर बनाया जाता है तथा इसके अंत बिंदुओं को स्रोत से जोड़ देते हैं तो यह चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। अब जब चुंबक की तरह व्यवहार करेगा तो हमें ये पता करना होगा कि कौन सा नॉर्थ पोल इसमें बनेगा और कौन सा साउथ पोल बनेगा। तो जिस रास्ते से धारा प्रवेश करेगी वह जो है नॉर्थ पोल बन जाएगा और जिस सिरे से धारा इसमें से बाहर निकलेगी ये जो है साउथ पोल बन जाएगा। नॉर्थ और साउथ इस प्रकार से बन जाता है इसमें। तो इसको अगर हम इस प्रकार से देखें धारा के प्रवेश करने की गति तो ऐसे ये जो है प्रवेश करने की दिशा के हिसाब से ये नॉर्थ पोल बन जाता है। और ठीक इसी प्रकार इसमें से निकलने की जो स्थिति बनती है कि ऐसे ये बाहर को निकल रही है और ये साउथ पोल बन जाता है। तो जिस रास्ते से धारा प्रवेश करेगी वो नॉर्थ पोल बन जाएगा और जिस सिरे से धारा निकलेगी वह जो है साउथ पोल बन जाएगा। तो इस प्रकार और इसके सारे गुण जो हैं एकदम चुंबक की तरह रहेंगे। तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता है वह परमानेंट नहीं होता है। जैसे ही आप विद्युत धारा का प्रवाह रोक देंगे तुरंत इसमें विद्युत क्षेत्र जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ रहेगा वह समाप्त हो जाता है। यानी धारा का प्रभाव जो है वह चुंबकीय क्षेत्र को स्थापित करता है, जिसे हम लोगों ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के विषय में पढ़ा था। तो इसमें अब ध्यान देने की बात है कि जो चुंबकीय क्षेत्र इसका होगा परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर
निर्भर करता है। निर्भर करता, निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला क्या है, परिनालिका में एकांक लंबाई पर कितने चक्र तारों के लपेटे गए हैं। तो एकांक लंबाई पर लपेटे गए फेरों की संख्या पर, फेरों की संख्या। दूसरा, प्रवाहित धारा पर, यानी चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका में प्रवाहित धारा पे भी निर्भर करेगा। तीसरा जो है परिनालिका के अंदर, परिनालिका के अंदर रखे पदार्थ पर, रखे गए पदार्थ पर इस प्रकार ये 3-4 चीजें हैं जिन पर वो निर्भर करता है। तो धारा के तीव्रता पर निर्भर करेगा, अर्थात विद्युत धारा का मान बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, और अगर उसके अंदर कोई नर्म लौह पदार्थ डाल देंगे तो भी चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। और प्रति एकांक लंबाई पर लपेटे गए फेरों की संख्या या चक्रों की संख्या पर निर्भर करेगा कि कितना राउंड आपने उस पे चक्र तार के लपेटे हुए हैं। तो ये इतनी सब बातों पर ये निर्भर करता है। और परिनालिका का जो उपयोग होता है ये कई चीज़ों में इसके सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, कि जैसे विद्युत मोटर बनाने में, जो पंखे का मोटर है या जो बड़े बड़े पावर वाले मोटर हैं, इन सबको बनाने में इन्हीं का प्रयोग होता है। विद्युत चुंबक को बनाने में इसका प्रयोग होता है परिनालिका का। और विद्युत घंटी वगैरह जो पहले ज़माने में इलेक्ट्रिक बेल होती थी उनको बनाने में इसका प्रयोग होता था, उसकी संरचना वगैरह इन सब बातों पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार से ये विद्युत परिनालिका चुंबकीय क्षेत्र अपना जो सेटअप करती है उसकी भी जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वे भी इसी तरह से होती हैं कि ये उत्तरी ध्रुव से निकलेंगे, दक्षिणी ध्रुव की ओर आके समाप्त होंगे अंदर, ऐसे ऐसे उत्तरी ध्रुव से निकलेंगे, दक्षिणी ध्रुव की ओर समाप्त होंगे। फिर इस प्रकार से ये चली जाती हैं ऐसे। परिनालिका के अंदर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वह शून्य होता है, और उसके अक्ष उसमें जो उसके अंदर होता है वह एक समान रूप से अक्ष के समांतर होता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। तो इस प्रकार यह जो है एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है, अर्थात इसको आप लटकाएंगे स्वतंत्रता पूर्वक तो जैसे सामान्य चुंबक का व्यवहार होता है उसी प्रकार से होता है। तो यह सब है विद्युत परिनालिका की संरचना, और इसके आगे का टॉपिक हम लोग अगले अंक में पढ़ेंगे।